यहाँ क्यों इतना ज्यादा सोच रही हो? अब रोज रोज तो कोई तुम पे इंक नहीं फेंक के जाएगा ना, सो रिलैक्स। खैर ये बताओ कि क्लास के बाद कहाँ गायब हो जाती हो तुम? पहले यूनिवर्सिटी मैगजीन आ गया था, उसके बाद स्टूडेंट वीक। इतनी मसरूफ रहती हूँ कि अपने आप से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। वाह वाह, आपने तो शायरी शुरू कर दी। अपना सुनाओ। सुना है कि स्टूडेंट कंपटीशन में मुशायरे में अपनी शायरी से महफिल लूटने का इरादा है। नहीं नहीं, मैं नहीं हिस्सा ले रहा इस बार। क्यों? यार बहुत हूटिंग होती है, कोई मुशायरा सुनने थोड़ी आते। मगर मैंने अपने दोस्त का नाम लिख दिया है। और अपना? नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा दोस्त हारे। या फिर मैडम आप सीधी तरह से ये क्यों नहीं कहती कि आपको डर लगता है कि आप मुझसे हारना चाहें? डरती है ना हारने से? बिल्कुल नहीं। हाय। आओ यार। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? ऐसे क्यों कह रही हो? इसलिए क्योंकि मुझे पता है आई एम वेरी अनोइंग। किस मूवी का डायलॉग है ये? तुम्हें मेरी हर बात फिल्मी क्यों लगती है? I mean, मुझे अपनी सीरियसनेस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? कुछ भी नहीं, बस चुप रहना पड़ेगा। चुप तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। अंडरस्टूड? जी पता है मुझे। अच्छा लिसन, तुमने मुझे बताया नहीं, मेरे जाने के बाद तुम्हारे दोस्तों ने क्या कहा? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उन्हें कैसी लगी। सब लोग तुम्हारी तारीफ कर तो रहे थे तुम्हारे सामने। लड़कियां ये क्यों कह रही थी कि ज़ुहैब को संभाल के रखो? तुम तो किसी की तरफ देखते भी नहीं हो, तो इस बात का क्या मतलब है? तुम्हारे सामने ही सब कह रही थी, उसी वक्त पूछ लेती। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है। बुरी नहीं लगी, लेकिन कुछ खास अच्छी भी नहीं लगी। और जिन लड़कियों की तुम बात कर रही हो वो मुझे कुछ पसंद भी नहीं करती, तो उनकी बातों को मैं कुछ खास इंपॉर्टेंस भी नहीं देता। वो दिन याद आते तो कलेजा मुंह को यार बहुत मजा आता। आप लोगों की बातें तो खत्म ही नहीं होंगी। खाना ठंडा हो रहा है, लग गया, आ जाइए। अरे भाभी, आपके हाथ के बने हुए खाने को कोई मना कर सकता है क्या? तो फिर आइए, बातें क्यों कर रहे हैं भाई? मैं जरा बच्चों को बुला ले। आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। आइए आइए भाभी प्लीज आ जाओ। थैंक्स। बस भी कर दो यार, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हो रहा है? डांट क्यों रहे हो उससे? डांट तो नहीं रहा मॉम, गपशप कर रहे थे हम। अच्छा, मैंने समझा डांट रहे हो। भाई इतनी देर से बैठे हुए तुम लोग बातें ही करते जा रहे हो। मेरी बहू को भूख लगी होगी। जब से आपने इसको बहू कहना शुरू कर दिया ना मॉम, मुसीबत बन गई। हक जिताने लगी है मुझ पे। देखिए आंटी आप इसको, मुसीबत बोल रहा है मुझे ये। तंग कर रहा है तुम्हें। चलो आओ, खाना लग गया है, जल्दी से खा लो। अब तुम्हारे 5 मिनट है, या तो लड़ लो या दोस्ती कर लो। तो तुम्हारे पास मेरे लिए 5 मिनट है। आई सी, आंटी ने बड़े प्यार से खाने पे बुलाया तो मैं जा रही हूँ। जाओ। थैंक यू। तुम भी चलो। चलो। जो इंक फेंकने वाला भूत था, जिसका पता नहीं चल रहा था कि वो कौन है। तुमने पता लगा लिया वो कौन है? यस, और वो भी तब जब वो खुद तस्लीम कर रहा था कि उसी ने किया। अच्छा ये बताओ, वो भूत है या भूतनी? भूतनी 1+1। सहर और फिजा। ओह गॉड, कैसे कर सकते हो हरकत? तो तुमने क्या किया उनके साथ? मैंने उन्हें माफ कर दिया। माफ कर दिया। चलो, माफ तो कर दिया तुमने, लेकिन आई डाउट कि वो बाज आएंगी अपनी हरकतों से। उन्होंने शरारत की है, खुद समझ जाएंगी। समझेंगी तो नहीं कभी भी।
लेकिन खैर तुम्हारी मर्जी। हमें ना कोई नहीं हरा सकता। वैसे टीचर ने तो सरप्राइज कर दिया। क्या स्टाइल है, क्या पर्सनैलिटी है। मैडम कहाँ? नहीं, कहीं नहीं, बस टीचर के बारे में सोच रही थी। वो दिखने में इतने जबरदस्त हैं सुम्बुल। ओहो फरवा, कितनी गलत बात है। टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें ऐसे ताड़ना नहीं चाहिए। मुझे मत बताओ क्या अच्छा है और क्या बुरा, और किसी को देखने में कोई बुराई तो नहीं है। ओहो, मुझे लगता है एक अदद चश्मा ना तुम्हारी अकल के लिए भी खरीदना पड़ेगा। वो किस लिए भाई? ताकि तुम्हें भी सब साफ साफ दिखाई दे। तुम मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन मैं म्यूजिक टीचर की फेवरेट स्टूडेंट बन के दिखाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा फरवा, वैसे मैं ये सोच रही थी कि मुझे सर का मजाक ना कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जिस टीचर से हम मिले हैं वो कोई और है, और जिसका एडमिन टीचर बता रहे थे वो कोई और है। जानिए क्या चक्कर है। वैसे हाँ सुम्बुल, ये बात जो है मुझे भी समझ में नहीं आई, लेकिन उस दिन मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे। तुम्हारा कोई हल नहीं, चलो चाय पीते हैं। चलो। यहाँ प्रैक्टिस कर करके हमारा गला बैठ गया, और वहां सरफराज कह रहे कि ऑडिशन होगा। यार इस प्रैक्टिस के चक्कर से ना असि वार्डन तो बहुत इंसल्ट करा रही है। पता नहीं उनसे सिलेक्ट भी होने हैं कि नहीं। कितना बुरा हुआ ना, मैंने तो फाइनल की ट्रॉफी वसूल करने के लिए ऑनलाइन ड्रेस भी मंगवा लिया था। यार आप चंगे भले मशहूर हो जाना सी नीचे। क्या हो गया? तुम लोग डर गए अपने ऑडिशन से? अपनी आवाज पर भरोसा रखो, मेरी तरह खुद को पहचानो। अच्छा ते तू फिर की पहचाने अपने आप नू? यही कि मैं बेसुरी हूँ। वैसे फरवा, तुम इतनी भी बेसुरी नहीं हो यार, तुम ऑडिशन तो दे ही सकती हो, है ना? बल्कि दे देना ऑडिशन। तो तुम लोग क्या चाहती हो, मेरी इंसल्ट हो जाए सरफराज के सामने? अगर हम ऑडिशन में फेल हो गए तो क्या होगा? क्या होगा? मुकाबले से बाहर, और क्या? नहीं यार, मैं बहुत मेहनत करूंगी और इतना अच्छा गाऊंगी ना कि सरफराज भी हैरान हो जाएंगे। सो तो है। अब वैसे मुझे ना एक बात का पता चला है। क्या बात? पता है क्या, मैंने सुना है कि लड़के बहुत अच्छा गा रहे हैं और वो टीचर के बगैर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर सर से रिक्वेस्ट करके सिलेक्ट हो भी गए तुम लोग, तो राउंड में फेल हो जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस करो आज से और अभी से। इसको देख, अजीब पागल।